न्यूक्लियर ब्रॉडकास्ट डेमो ऑफ सर्वनाश। दुनिया के 20 देशों ने 18,000 सैनिकों और विध्वंसक हथियारों के साथ रूसी बॉर्डर के पास सबसे बड़े युद्धाभ्यास का आगाज किया, वो भी 2 अलग अलग फ्रंट्स और वॉर जोन में। लेकिन यूरोप और नेटो के ये देश बम, गोला, बारूद की नुमाइश कर पाते, रूस को अपने विध्वंसक हथियारों का ट्रेलर दिखा पाते, उससे पहले ही रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने एक प्रोग्राम का टेलीकास्ट किया जिसमें न्यूक्लियर मिसाइल और सुनामी बम के जरिए यूरोप के ही एक देश को नक्शे से मिटा देने का प्लान दिखाया गया। आखिर रूसी चैनल का ये न्यूक्लियर ब्रॉडकास्ट कैसे सर्वनाश का डेमो बना, देखिए विनाशकारी संकट का फर्स्ट लुक। Другой вариант – погрузить Британию в морскую пучину российский подводный робот-беспилотник «Посейдон». क्या यूरोप पर पहला न्यूक्लियर अटैक होने वाला? क्या यूरोप का एक देश विनाशक तबाही से दहलने वाला है? क्या पुतिन के न्यूक्लियर ताप से यूक्रेन का सबसे बड़ा हितैषी साफ होने वाला है? 68 दिनों से पुतिन के टारगेट पर सिर्फ एक देश था और ये बताने की जरूरत नहीं कि वो कौन सा देश है, लेकिन अब एंग्री पुतिन का पूरा फोकस यूक्रेन पर नहीं बल्कि यूरोपीय देश और नेटो मेंबर ब्रिटेन पर है। आशंका जताई जा रही है कि जल्द ही ब्रिटेन पर रूस न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर सकता है। समंदर में महाविनाशकारी बम फोड़कर ब्रिटेन के कई शहरों को जल समाधि के लिए मजबूर कर सकता है। और आपको बता दें, ये दावा हम नहीं कर रहे बल्कि खुद रूस के ही एक सरकारी न्यूज चैनल ने किया है। ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक का डेमो टेलीकास्ट किया, आप खुद देखिए। हालात रूस और नाटो के बीच संघर्ष के रूप में बदल गए। राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा है। हम तैयार हैं, लेकिन रूस के खिलाफ बदले की कार्रवाई के बारे में बोरिस जॉनसन ने जो कहा, वो बता रहा है कि ब्रिटेन हमें धमकी दे रहा है। तो आपको बता दें कि जब आप किसी द्वीप पर होते हैं तो आप जानते हैं कि वो इलाका कितना छोटा होता है। ब्रिटेन वैसा ही छोटा द्वीप है और उसे डुबोने के लिए एक सरमट मिसाइल काफी है। हमने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। एक विकल्प ये भी है कि रूस मानव रहित हथियार पोसाइडन का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराई में ब्रिटेन को डुबो सकता है। पोसाइडन टॉर्पीडो पानी के नीचे ऑपरेट होने वाले इस ड्रोन को रोकने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। इस पर 100 मेगाटन का वॉरहेड लगा होगा। ब्रिटेन के तट के करीब इस थर्मो न्यूक्लियर टॉर्पीडो के विस्फोट से 500 मीटर तक की विशाल सुनामी की लहरें उठेंगी। वो इलाका भारी रेडिएशन भी झेलेगा। रूस के सरकारी टीवी चैनल ने दुनिया के सामने इस बात का ऐलान किया या फिर ब्रिटेन को सीधी चेतावनी दी कि अब भी अगर वो नहीं माना, अब भी यूक्रेन की मदद करना बंद नहीं किया, अब भी रूस की खिलाफत नहीं छोड़ी, तो उसका क्या हाल होगा? दुनिया के नक्शे से ब्रिटेन का वजूद मिट जाएगा, क्योंकि रूस ने ब्रिटेन पर 2 पॉइंट अटैक का डेडली प्लान बनाया है। वो भी टैंक, लॉन्चर्स या फिर छोटी मोटी मिसाइलों से नहीं, बल्कि बेहिसाब तबाही मचाने वाले 2 विध्वंसक हथियारों से, जिसमें सबसे पहला नाम है RS-28 सरमट सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरा नाम है पोसाइडन ड्रोन एटमी सबमरीन से दागे जाने वाला सुनामी बम। अब सवाल यह है कि रूस के सरकारी न्यूज चैनल ने इन हथियारों से ब्रिटेन की तबाही का जो डेमो दिखाया वो हवाई तो कतई नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं क्रेमलिन में ब्रिटेन पर न्यूक्लियर अटैक की तैयारी हो रही हो। ऐसे में ये प्लान या तो क्रेमलिन की तरफ से लीक हुआ होगा या फिर प्रोपेगेंडा के तहत बताया गया होगा, ताकि रूस का सरकारी न्यूज चैनल इसे जोर शोर से दिखा सके। और हुआ भी वही जो पुतिन चाहते थे। यानी अब तक रूस की तरफ से परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की जो धमकी आ रही है, कहीं न कहीं वो इस बात की आशंका बढ़ा रही है कि न्यूक्लियर वॉर शुरू हो चुकी है। रूस के एटमी हथियारों के टारगेट पर ब्रिटेन का नक्शा लॉक है।
इंतजार है तो बस पुतिन के ऑर्डर का, जो कभी भी आ सकता है। अब आपको बताते हैं जिन दो विनाशक हथियारों के दम पर रूसी मीडिया ब्रिटेन को राख में मिलाने का दावा कर रहा है, आखिर उनकी ताकत क्या है? कैसे इन हथियारों के एक वार से पूरा ब्रिटेन कांप जाएगा? कैसे ब्रिटेन की सरजमी पर एटमी बवंडर और समंदर में सुनामी आ जाएगी? तो सबसे पहले बात ब्रिटेन के लिए काल बनने वाली RS-28 सरमट मिसाइल की। हाल ही में रूस ने RS-28 सरमट मिसाइल का टेस्ट किया, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया था, क्योंकि रूस का ये वो हथियार है जिसकी ताकत और तबाही का दायरा बहुत बड़ा है। कैसे? देखिए। सुपर हैवी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। RS-28 ICBM करीब 208 मीट्रिक टन वजनी है। इसकी लंबाई 35 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर है। 15 न्यूक्लियर वॉरहेड को एक साथ दाग सकती है। इस ICBM की मारक क्षमता करीब 18,000 किलोमीटर की है। ये 25,560 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। रूस के इस ब्रह्मास्त्र से दुनिया इसलिए भी कांपती है क्योंकि सरमट सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके जरिए रूस किसी भी देश पर न्यूक्लियर अटैक कर सकता है। तभी तो नेटो ने इस मिसाइल को सैटर्न नाम दिया है, जिसका मतलब होता है शैतान। यानी एंग्री पुतिन इसी मिसाइल के जरिए ब्रिटेन को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि सरमट अपने साथ एक विशाल थर्मोन्यूक्लियर बम या 15 न्यूक्लियर वॉरहेड एक साथ ले जा सकती है। इसका एक एक वॉरहेड अलग अलग टारगेट को तबाह कर सकता है। अब बात पुतिन के दूसरे विश्व विनाशक हथियार की, जिसका एक बार 10,000 किलोमीटर तक सब कुछ खाक कर देगा, क्योंकि वो एक ऐसा वेपन है जो 100 मेगाटन एटमी विस्फोटों से हर वक्त लैस रहता है। वो एक ऐसा साइलेंट किलर है जो भनक लगने से पहले दुश्मन के जंगी बेड़ों को तहस नहस कर देगा। उसे न कोई रडार पकड़ सकता है, न कोई डिफेंस सिस्टम। समंदर की गहराई में उसके सामने टिकना, उससे भिड़ना बर्बादी को दावत देने जैसा है। और वो है पोसाइडन ड्रोन। पोसाइडन ड्रोन को न्यूक्लियर सबमरीन के जरिए दागा जा सकता है। भले ही दिखने में पोसाइडन ड्रोन किसी मिसाइल की तरह या सबमरीन से दागे जाने वाले टॉर्पीडो की तरह हो, लेकिन ऐसा कतई नहीं। जिस तरह से हवा में मार करने वाले अटैक ड्रोन होते हैं, ठीक उसी तरह रूस समंदर में हमला करने के लिए पोसाइडन ड्रोन का इस्तेमाल करता है। अब आपको इस विश्व विनाशक हथियार की ताकत और खासियत बताते हैं। पोसाइडन ड्रोन की समंदर में रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की है। दावा है कि ये 100 मेगाटन के वॉरहेड ले जा सकता है। इस विध्वंसक हथियार का कुल वजन 100 मीट्रिक टन तक है। इसकी लंबाई 65 फीट और दायरा करीब 8 फीट का है। समंदर में 3250 फीट की गहराई में जाकर अटैक कर सकता है। रूस का समंदर वाला ये सुपर वेपन घातक इसलिए भी है क्योंकि इसके एक वार से समंदर में एटमी भूकंप आ सकता है, जिसके चलते सुनामी का खतरा बढ़ जाता है। शायद इसलिए रूस पोसाइडन ड्रोन को सुनामी बम कहता है। यानी समंदर में इसके प्रहार से लहरें उफान मारती हैं और उनकी चपेट में आने से कोई भी देश जलमग्न हो सकता है। यानी रूस ने ब्रिटेन को खाक करने के लिए सबसे विनाशक, सबसे विस्फोटक और सबसे प्रलयंकारी प्लान तैयार किया है। अगर रूसी चैनल ने जो डेमो दिखाया है उसके मुताबिक इन हथियारों से तबाही हुई तो यह तय है कि रूस आने वाले वक्त में ब्रिटेन को बर्बाद कर सकता है। हालांकि रूस के इस प्लान की भनक नाटो और यूरोपीय देशों को भी लगी है। तभी तो रूस पर दबाव बनाने के लिए दुनिया के 20 देश 18,000 सैनिकों के साथ 2 सबसे बड़े युद्धाभ्यास को अंजाम दे रहे हैं। पहला डिफेंडर यूरोप 2022 और दूसरा स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। यानी दोनों तरफ से वार पलटवार की तैयारी है। हर कोई अपने दुश्मन को चेतावनी देने के लिए हथियारों की नुमाइश कर रहा है, तो कोई एटमी अटैक का डेमो टेलीकास्ट कर रहा है। मतलब 2022 में तीसरे विश्व युद्ध के साथ साथ फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर का खतरा भी मंडरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।